जब जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है उन्हें सही और गलत के बारे में बताएं, सही रास्ते पर लेके आएं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में छोटा गलती करता है और बड़ा जो होता है बजाय उसकी गलती का एहसास कराने के उसके साथ खड़ा हो जाता है, बल्कि वैसा ही करने लगता है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। ये दोनों भी प्यार कर बैठते हैं और इनकी बात जब दूसरे लोगों को पता चलती है तब एक भयानक कदम उठाया जाता है और इस भयानक कदम में दो लोगों की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही कई घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। और जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग सुनकर हैरान थे, सकते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है छिंदवाड़ा और इसी जिले का एक इलाका लगता है लावा घोगारी। दरअसल लावा घोगारी क्षेत्र का इलाका है सोन पठार। बात कर रहा हूं 9 अगस्त 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास। गांव का इलाका है। जंगल में जब लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे तो लोगों को बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने उस दुर्गंध की तरफ देखा कि ये आखिरकार ये दुर्गंध कहां से आ रही है, जहां से निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी लोगों की नजर जाती है कुएं पर और कुएं की में झांक कर जो देखते हैं तो 2 लाशें तैर रही थी। 2 लाशों को तैरता हुआ देखकर लोगों ने शोर मचाया और गांव के लोगों को खबर दी। जैसे ही गांव के सैकड़ों लोग मौके पर आते हैं, तुरंत ही पुलिस को भी मौके पर सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और इन 2 लाशों के बारे में पता लगाने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, ज्यादा उन्हें दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि गांव की ही 2 महिलाएं हैं। एक का नाम श्यामवती है, दूसरे का नाम है सुशीला लाना। दरअसल ये दोनों महिलाएं कई दिनों से लापता थीं और इनके परिवार वालों ने इनको तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन इन महिलाओं का कहीं आता पता नहीं चल पा रहा था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। हालांकि पुलिस भी अपने तरीके से प्रयास कर रही थी। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के बाद जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उससे पता चलता है कि पानी में डूबने की वजह से इनकी मौत हुई है। आखिरकार दोनों की, यानी कि देवरानी और जिठानी, दोनों की एक साथ मौत होना भी अपना आप में एक बड़ा सवाल था। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न केवल पुलिस बल्कि आसपास के ये गांव के लोग सभी जानना चाहते थे कि आखिरकार देवरानी और जिठानी की जान क्यों चली गई है, ये वो क्यों मर चुकी हैं। पुलिस अपनी स्तर से जांच कर रही थी, परिवार वालों का भी सहारा लेके बातचीत कर रही थी, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही थी। तब जब लोगों से, अलग अलग लोगों से, गांव के लोगों से जब पूछताछ की जाती है, लगभग 200 से ज्यादा लोगों से जब पूछताछ की गई, तब कहीं जाकर पुलिस को एक सुराग मिलता है। और वो सुराग कोई और नहीं था बल्कि गांव का ही एक लड़का होता है स्वामी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। उस लड़के से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा इस मौत में, ये इन दोनों देवरानी और जिठानी की मौत में तुम्हारी क्या हिस्सेदारी है, तो वो शुरुआत में पुलिस को झुठलाने की कोशिश करता है। जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, क्योंकि ये देवरानी और जिठानी के जो पति होते हैं वही पुलिस को सुराग देते हैं, वही पुलिस को क्लू देते हैं, और उसी क्लू के आधार पर स्वामी को जब हिरासत में लिया जाता है तो वो बताता है कि गांव में उसको बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी बातें, उसकी चलना, उसका बहुत सारी ऐसे उसके स्वभाव है, व्यवहार है उसका, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, खासकर गांव की लड़कियों को और महिलाओं को। ऐसे ही उससे कई साल बड़ी है लेकिन गांव की बहू है जिसका नाम है श्यावती। श्यावती को ये स्वामी बहुत ज्यादा पसंद आता है और ये कहीं ना कहीं उस लड़के से इजहार कर बैठती है, प्यार कर बैठती है। हालांकि स्वामी ने शुरुआत में मना किया था अपने इस प्यार के इजहार के लिए। उसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि तुम शादीशुदा हो और गांव की बहू हो और मैं इस मामले में बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी श्यावती ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हमें मौका मिलेगा तब हम एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। और ऐसे ही होता है, शुरुआत में एक दूसरे से प्यार होता है, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनने लगते हैं और फिजिकल रिलेशन कुछ इस कदर बनने लगते हैं, जब जब इन दोनों को मौका मिलता था तब तब एक दूसरे के साथ वो ऐसे ही संबंध बनाया करते थे। और एक दिन संबंध बनाते बनाते जेठानी यानी कि सुशीलाना की नजर पड़ जाती है अपनी ही देवरानी पर, गांव के उस लड़के पर जिसका नाम है स्वामी। वो देखकर उन दोनों को बजाय समझाने की, डांटने की, वो खुद भी कहीं ना कहीं उस लड़के से उतना ही प्यार करती थी, उतना ही चाहती थी जितना क्या उसकी देवरानी चाहती थी। अब दोनों ही मिलकर उस लड़के के साथ वही सब काम कर रहे थे जो क्या एक समाज इस रिश्ते को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। ऐसे रिश्तों को इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिलती है जिसमें इन्हें माना जाता है कि अवैध संबंध। इन अवैध संबंधों को किसी भी प्रकार की कोई इजाजत नहीं दी जाती है। मगर एक दिन ऐसा होता है कि पति घर में आ जाता है और देवरानी जेठानी दोनों ही इस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती हैं। लेकिन पति कुछ भी तो नहीं कहता है, मगर दोनों को समझाने की कोशिश करता है और समझाने के बाद वो घर से निकल जाता है। और कहीं ना कहीं देवरानी और जिठानी दोनों पानी पानी हो जाती हैं, शर्म से परेशान हो जाती हैं, इतना परेशान हो जाती हैं कि वो फैसला लेती हैं कि यहां से हम भाग चलते हैं।
और दोनों ही देवरानी और जेठानी उस लड़के को फोन करती हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करती हैं और सीधा गांव छोड़कर दूर भाग जाते हैं, जंगल में कहीं जाकर छिप जाते हैं। लगभग 3 दिन जंगल में ऐसे ही छिपे रहते हैं और बस यही सोच रहे थे कि इस दिक्कत, इस परेशानी से आखिरकार निकला जाए तो कैसे निकला जाए। तभी स्वामी ने कहा कि ठीक है, एक मेरे पास रास्ता है और हम क्यों ना उस रास्ते पे चलें। और वो रास्ता था मौत को गले लगाने का। तभी गांव के जंगल में जो एक बड़ा सा कुआं है, उसी कुएं के अंदर तीनों ने कूद कर अपनी जान देने का फैसला ले लिया। साथ ही हालांकि कहते हैं कि अपनी जान देना ये शायद सबसे बड़ा ताकत का काम होता है, और ये दोनों महिलाएं यानी कि देवरानी और जेठानी उस लड़के के साथ तैयार हो जाती हैं और तीनों ही एक साथ कुएं में कूद जाते हैं। ये कोई नहीं जानता था कि कौन तैरना जानता है और कौन तैरना नहीं जानता है। देवरानी और जेठानी को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, स्वामी तैरना जानता था। जैसे ही कुएं में कूदते हैं, स्वामी चाहता तो शायद इन दोनों की जिंदगी को बचा सकता था, क्योंकि वो तैरना जानता था। इन दोनों लड़कियों ने, इन दोनों देवरानी और जेठानियों ने, इन्होंने अपनी जान उस पानी में डूब कर दे दी। लेकिन वो लड़का स्वामी वो तैरता रहा और तैरते तैरते वो किस वक्त उस कुएं से बाहर आ जाता है पता ही नहीं चलता। चुपके से वो भाग जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्राइम करने के बाद क्राइम कभी छिपता नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही इन महिलाओं के एक पति ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। ये बात उन्होंने परिवार के किसी और सदस्य तो नहीं कही, लेकिन क्योंकि जब उससे पुलिस ने पूछा कि जब ये बात तुम्हें पता चल चुकी थी तो तुमने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई, तो वो कहता है कि साहब लोक लाज से या फिर समाज के जो ताने होते हैं, उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है, बच्चों सड़क पे आ जाते हैं। तो शायद इसलिए उसने कहा कि अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, और यही वजह थी कि उसे मौका मिलते इसकी पत्नी और उसकी भाभी दोनों भाग जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, क्योंकि वो ऐसा चाहता ही नहीं था, मगर दोनों महिलाओं ने लोक लाज के चलते अपनी जान दे दी। और उनका जो प्रेमी होता है, उस प्रेमी ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से तैरता है, बाहर निकल आता है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। उन दोनों शवों के पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया, और जो आरोपी है स्वामी, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। छिंदवाड़ा पुलिस कहती है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर और जो संबंधित धाराएं बनती हैं उसमें कोर्ट से कोशिश की जाएगी कि कम से कम समय में इसको सजा मिल सके। दोस्तों, प्यार एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार कभी प्यार नहीं हो सकता। ये प्यार नहीं था, ये हवस थी। इसमें गलती ना केवल स्वामी की थी, बल्कि उन दोनों देवरानी और जेठानी की भी उतनी ही गलती थी जितनी क्या स्वामी की थी। लेकिन जिस तरह का कदम उन्होंने उठाया, वो कदम नहीं उठाना चाहिए था। उन्हें अगर पछतावा था तो अपने पति से बातचीत करने के बाद शायद इस मसले को, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते। जान देने से कभी कोई रास्ते निकल के नहीं आते हैं, और जान देकर ही उन्होंने अपने आप को खो दिया, परिवार को खो दिया, और परिवार भी शायद बिखर जाएगा और उस लड़के की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में ही कटेगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। रोजमर्रा की तरह आज भी कल्याण सिंह है, इनका जन्मदिन था 14 अगस्त को, मैं भूल गया था इनका जन्मदिन का नाम लेना। साथ ही नेपाल से हैं R.K. कुशवाहा, इनकी भतीजी का जन्मदिन है। राजस्थान से सूरज हैं और बिहार के नालंदा से सूरज हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से इस बार देश में हर घर तिरंगा लहराया गया है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराया है, वाकई ये सैल्यूट का काम किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह से इन पर्वों को हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खुशियों में शामिल होना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने अपील की थी कि फेसबुक और यूट्यूब पर उनका नाम लिया जाए, उन लोगों में बादाम अहिर वारे हैं मध्य प्रदेश से, सतीश मलिक हैं, लाल मोहम्मद मलेशिया से हैं, ज्योति साहू माही साहू दिल्ली से हैं, आकाश यादव चंदन दिल्ली से हैं, जितेश और मानव मथुरा से, अब्दुल जब्बार अलीगढ़ से, नियाजुद्दीन हसमुद्दीन मैनपुरी से, विनोद राय बरेली से, साहबुद्दीन मलिक कदीर नागालैंड से, शावेज आलम किशनगंज से, होशियार सिंह दोहरा लुधियाना पंजाब से, अखिलेश यादव शिकोहाबाद फिरोजाबाद से, अखिल मीणा राजस्थान से, बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले मदन सिंह, फिरोज छत्तीसगढ़ कोरबा के, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद अफजाल मुजफ्फरनगर के, केसर सिंह रामगढ़ से, और सुनील लोधी, बिमलेश पंडित, हेमंत कोमा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।